जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा सफर केतु का, केतु की महादशा का। केतु की महादशा 17 वर्ष की बुध की महादशा समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आया कि कब आया बुध और कब चला गया। बेहतरीन नौकरी दी, पद प्रतिष्ठा, वाहन, मकान, सगे संबंधी, अपने सभी। सुबह उठना, ठीक 10 बजे अपने कार्य पर लग जाना, कार्यालय जाना, शाम को वापस आना। इस तरीके से दिन कब महीने और कब साल बीत गए। बुध ने मकान दिया, वाहन दिया, सारे सुख दिए, सुविधा दिए, सारे लोग भी अपने थे। बस गलती हुई तो एक गलती हुई कि बुध की महादशा में जब सुख अपने चरम पर था, इस दौरान ना तो हमने कोई धर्म का कार्य किया, ना गरीबों पे कोई खर्च किया, ना ही पूजा पाठ पर ध्यान दिया। सिर्फ और सिर्फ कर्म को अपना मानकर कर्म करते रहे और धन संचय में लगे रहे। बुध ने अपने 17 वर्ष की महादशा में धन दिया, मकान दिया, एक से ज़्यादा हो गया, वाहन एक से अधिक हो गए। सभी रिश्तेदारों पे हमने पैसे लुटाए। रिश्तेदार भी अपने हित में थे। ये चमचमाती हुई जिंदगी, ये हंसता खेलता परिवार को न जाने अचानक कहाँ किसकी नजर लग गई। जब बुध की महादशा शुरू हुई तो अचानक लगने लगा शाम हो गया, समस्याएं अचानक खड़ी होने लगी। यूं मानो कि कोई घना समंदर हो और लहर के ऊपर उठ रही हो और ऊपर काली बादल चढ़ी हो। इतना घुप अंधेरा हो कि अपना हाथ भी बाहर निकालें तो उसको न देख पाए। इसका मिसाल तो ऐसे है कि जैसे कि बारिश हो रही है और बीच मैदान में आप फंस गए हो और चारों तरफ घना अंधेरा हो, बिजली चमकती हो, एक पल के लिए उजाला दिखाई दे और 2 कदम इंसान आगे बढ़े, फिर वही घुप अंधेरा। तब जब केतु की महादशा शुरू हो गई। केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा अचानक से समस्याएं आना शुरू हो जाए, समझ में ना आए या नहीं आ पा रहा हो कि क्या होगा। अब इसका ये सब क्या होना शुरू हो गया है। अचानक कार्यस्थल पे भी आपके विवाद शुरू हो जाए, अचानक सेहत खराब होना शुरू हो जाए, घर में रोग आना शुरू हो गया, जिस पर आपका जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च होना शुरू हो जाए। अब ना तो किसी काम में मन आपका लग रहा है और ना ही किन्हीं चीज़ों पर आपका कोई नियंत्रण रह रहा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। केतु की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आती है तो साथियों, मैंने थोड़ा मन की स्थिति संभला, फिर भी काम में मन नहीं लग रहा है। समस्याएं बढ़ती जा रही है, उलझने बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सा अजगर जातक को धीरे 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 निगलता जा रहा है। अब ये समय भी निकला, काल चक्र है, निकलना तो है। समय के हिसाब से केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा उसने भी आना था। समस्याएं और गंभीर हो गई, परिस्थितियां और गंभीर हो गई, नौकरी से निष्कासन भी मिल गया। झूठे आरोप के कारण घर में समस्याएं और जटिल हो चुकी थी। जमीन भी बिकने को तैयार, चाहा तो पता नहीं वो वहां भी जहां जाए वहीं विवाद खड़ा हो जाए। घर में रिश्तेदारों से विवाद बढ़ जाना, समस्याएं दिन प्रतिदिन जटिल होने लगना। ऐसा लग रहा था कि रात काली और गहरी होती जा रही है। दोस्तों, ये समय भी किसी तरीके से कटा। अब चंद्रमा जब केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तो जीवन का सबसे कठिन दौर, समस्याएं इतनी तनाव, इतना मानो कि मस्तिष्क के 2 टुकड़े होने को तैयार हो जाए। अब तो एक एक मिनट काटना भारी हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। अब तो सांस लेने में भी कठिनाई हो रही, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। चारों तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है। किसी तरीके से ये काल भी कटा। केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, अचानक से चोट भी लग गई, घर में बैठ गया। वह होने लगा जिसकी डर था,
चिंता समस्याएं ऐसी खत्म होने का नाम ना ली। केतु जातक को लगभग आधा निकल चुका था। केतु की महादशा में ये काल भी निकला। अब राहु देव का आगमन था अंतर्दशा में। केतु जातक को पूरी तरह से निकल चुका है। तब तक जातक के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। यह दौर था कि केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का बस सिर्फ प्राण बच जाए, या यूं कहें कि बस प्राण बस रह जाए, इतना ही काफी है। कष्ट इतना कि बयान नहीं। ये काल भी कटा। केतु की अंतर्दशा में केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा। उम्मीद, गुरु, आशा की एक नजर किरण आई। आशा की एक किरण तो नजर आई। शायद सवेरा होने वाला है। कहते हैं ना, जितनी घनी काली अंधेरी रात होगी उतना ही नवीन सुबह जगमगाता हुआ सवेरा होगा। शायद सवेरा होने वाला था। काम तो कुछ बन नहीं रहा था, पर न जाने क्यों उम्मीद सी होने लगी। अब उम्मीद बनने लगी। अब कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ बेहतर होगा, बस अब कुछ बेहतर होगा। इस आशा के साथ नए जीवन की शुरुआत हुई और जीवन कुछ रास्ते पर चलना शुरू हो गया। अब मित्रों, ये समय भी निकला। अब केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। सारे रिश्ते तो पहले ही टूट चुके थे, महफिलें लूट चुकी थी, चीरहरण हो चुका था। अपने हिस्से की जमीन भी सभी ने लूट लिया था। अपने पैसे भी लुट गए थे। चारों तरफ से चौतरफा कंगाल हो चुका था जातक। केतु की महादशा में अब आई बुध की अंतर्दशा। जीवन मोक्ष की ओर था। अब न जाने, अब ना तो किसी से दोस्ती, ना ही किसी से दुश्मनी। केतु ने जीवन को तार तार करके रख दिया था। अब ना तो किसी से ईर्ष्या थी, ना किसी से द्वेष था। सब कुछ पता चल चुका था कि केतु की महादशा अब खत्म होने वाली थी। पर केतु जीवन का हकीकत में हकीकत सिखा चुका था। मन वैराग्य की ओर था। मन ऐसा टूट गया था, ना तो किसी से बात करने की इच्छा होती थी यहाँ तक कि, और ना ही किसी तरह का कोई लोभ था। मित्रों, 7 वर्ष की केतु ने ऐसी सीख दी कि जातक के मन में ना कोई अब जीवन के प्रति मोह और न ही शमशान जाने का कोई भय। कहानी जारी रहेगी। मित्रों, अब बुध की महादशा अगले एपिसोड में। आशा करता हूं कि आपने कामाख्या टुडे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ऐसी कहानियाँ सरल शब्दों में सभी ग्रहों की महादशा से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझ तक आप अपने संदेश और अपने विचार भेजें। कृपा होगी। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो कमेंट्स करें, और अगर नहीं किया है किसी कारण से और आपको लगता है कि करना चाहिए तो ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय मां कामाख्या।